Hi, good morning everyone. I am Pankaj. I am working with TRI and based in MOPR. मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि मैं आफ्टर 2017 इस ऑडिटोरियम में मैंने लगभग 4 साल गुजारे हैं. आफ्टर 8 ईयर बाद, मतलब 8 साल बाद मैं यहाँ पे हूँ. मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट जानते होंगे विजय टी कुमार साहब और जी मुरली सर को, जिन्होंने NILM स्टार्ट किया था. मैं आई थिंक उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग थी. खैर, तो थैंक यू वेरी मच प्याली मैम एंड भाजा सर और रिस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट. जैसा कि मैंने बताया, तो मैं बस ये जानना चाहता, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट किस लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे, क्योंकि प्याली मैम जी का कंसर्न था कि हमें इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मिक्स करना है. तो मुझे लगा कि उसका वर्ड हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश हम यूज़ कर लेंगे. चलेगा? चलेगा ना इंग्लिश? क्योंकि आजकल कंफर्टेबल आदमी इंग्लिश में ज़्यादा है व्हाट्सअप की वजह से. क्यों? चलिए ठीक है. तो मैं आई रिक्वेस्ट, तो मैं ये ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने से पहले जो, जैसा कि प्याली जी ने कहा कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो मेरे SLMTs हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं. तो मैं आई इन्वाइट यू, प्लीज़ कम फास्ट, प्लीज़ कम, सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर सॉन्ग. हमारा एक सॉन्ग है इस पूरे मॉड्यूल की जो जान है. तो हम सब मिलके उस सॉन्ग के साथ में इस सेशन को स्टार्ट करेंगे. तो मैं आई रिक्वेस्ट माय SLMTs, प्लीज़ कम फास्ट. हम सब चुनकर तुझको लाए, तुझसे आस जगाए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है. हम सब चुनकर तुझको लाए, तुझसे आस जगाए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है. ग्राम सभा में जनता आए, हमारी बात कौन बताए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है. ओ प्यारी बहना हो, तू ही तो आशा है विश्वास की. ओ सरपंच प्यारी हो, तुझे ही लिखनी है नई शुरुआत की. चलो चलो अब मिल बैठ कर सपनों का गांव सजाए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है. हम सब चुनकर तुझको लाए, तुझसे आस लगाए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है. पंचायत में ताकत है अपने निर्णय खुद लेने की. तू बिना की डरती है, खुल कर कह दे जो बात है कहने की. खेती सुधारे, शाला बनाए, रोजगार के अवसर बढ़ाए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है. हम सब चुनकर तुझको लाए, विपत्तियों पंचायत चलाए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है. हम सब चुनकर तुझको लाए, तुझसे आस जगाए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है. इस पूरे मॉड्यूल के पीछे की जो जर्नी है उसको मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आपको. हम लोगों ने मोर देन 600 WER के साथ में स्टडी करी. देन उसकी स्टडी करने के बाद में और मोस्ट ऑफ द SIRDs के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स मैनुअल्स को स्टडी किया. देन निकल के आया कि हम सभी जानते हैं कि यदि मान लो सपोज करो आपके घर में आपकी बेबी, मतलब एक बेटी और बेटा है, और आप यदि उसको पढ़ने के लिए कहीं बाहर भेज रहे हो, तो क्या आप उन दोनों को सेम इंस्ट्रक्शन देंगे? सपोज आप अपनी बेटा या बेटी को, दोनों को पढ़ने के लिए कहीं बाहर भेज रहे हैं, उनको सेम इंस्ट्रक्शन देंगे क्या? नहीं देंगे ना. आप अपने बेटे को कुछ और समझाएंगे और बेटी को कुछ और समझाएंगे, बिकॉज दोनों की सिचुएशन और कंडीशन बहुत अलग होगी. बट भारत की आज़ादी के 43 साल बाद या आज़ादी के 45 साल बाद, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 43 ईयर बाद ये जो 73rd अमेंडमेंट आया, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि वुमेन को रिजर्वेशन मिला इलेक्टेड होने का.
देश आज़ादी के 45 साल बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के 43 साल बाद, लेकिन आफ्टर 32 ईयर या बिफोर 32 ईयर हम ये देखें कि जितने भी मॉड्यूल बने हैं वो मेल फीमेल के लिए कॉमन मॉड्यूल बने हुए। ये एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो वुमन जो कि ट्राइबल एरिया से है, सपोज करो, या इलिटरेट है या लिटरेट भी है, तो उसे वो जो सिस्टम है, सोसाइटल सिस्टम जो है, उसके साथ जूझते हुए उसे ये परफॉर्म करना है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो मोर देन 600 WR साथ में इंटरेक्शन करने के बाद, स्टडी करने के बाद ये फील हुआ कि उनकी एजेंसी, अथॉरिटी और निगोशिएशन कैपेसिटी बिल्ड करना मस्ट है, और उसके लिए एक कॉमन मॉड्यूल नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2 कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रेनिंग की जो मेथोडोलॉजी है उसको भी चेंज करने की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने इस मॉड्यूल के जो 3 डे मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में जो कंटेंट जो डिलीवर किया, जो मेथोडोलॉजी यूज की है, उसके पहले हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है, इस नरेटिव को चेंज करने की कोशिश है कि हु इज द ट्रेनर, ट्रेनर कौन है एक्चुअली, हम किसको ट्रेन करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं SMT के वो लोग इस पर शेयर ना करें, हम किसको ट्रेन करते हैं, बाकी लोग बताएंगे। क्या सर? माइंड, वेरी गुड। और कोई? ब्रेन। हमारा मैसेज पहुंच गया मतलब ग्राउंड तक। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब इस ट्रेनिंग के पहले मैं लगभग से NIRD में लगभग 2010 से जुड़ा हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम लोग बोलते हैं किसी पर्सन, पोजीशन या पोस्ट को हम ट्रेन करते हैं। WR की ट्रेनिंग है, PRI की ट्रेनिंग है, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है, इधर क्या बोलते हैं SLMTs की ट्रेनिंग है, DLMTs की ट्रेनिंग है, कोई पोस्ट, पोजीशन या पर्सन को ट्रेन करने की बात करते हैं। बट हम लोग ट्रेन करते हैं ब्रेन को। यहाँ पे कोई है? हम ट्रेन करते हैं ब्रेन को, और ब्रेन भी किसका है? एक एडल्ट का, बच्चे का ब्रेन नहीं है। हमारे ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं। मेजर पार्ट तो 2 होते हैं, जिसको बोलते हैं, एक होता है नियोकॉर्टिक ब्रेन, और एक होता है लिम्बिक, और एक होता है रिप्टिलियन ब्रेन। लेकिन वो त्वरित होता है, एकदम क्विकली जो डिसीजन लेता है वो। लेकिन जो नियोकॉर्टिक ब्रेन है हमारा, वो ब्रेन जो है जब से हम जन्म लेते हैं, जब हमारी तब से लेके और हम जिसको डील करने जा रहे हैं, वो एक एडल्ट का ब्रेन है, जिसके पास 30-40 ईयर का, उसके पास में इंफॉर्मेशन, डाटा, पिक्चर्स, फुटेज उसके इस ब्रेन में ऑलरेडी है। और आपकी ये ट्रेनिंग से हाउ इज इट पॉसिबल कि 2 या 3 या 4 डेज की ट्रेनिंग से आप उसका 30-40 ईयर का जो ब्रेन में जो डाटा है उसे आप डिलीट कर पाओ? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो हमें समझना पड़ेगा कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन से हम कैसे ट्रीट करें, सो दैट कि दे कैन कन्विंस, they can change our behavior, our skill, our knowledge. आप देखिए कि ब्रेन में आपने कई बार देखा होगा, आप भी अपने दोस्तों से मिलते होंगे, आप बोलते हो आपको कहीं देखा है, नाम याद नहीं आ रहा बोलते, या किसी मूवी का आपको सीन याद होगा बचपन का, मूवी का नाम याद नहीं होगा, क्योंकि इस ब्रेन में जो नियोकॉर्टिक जो एरिया है, उस ब्रेन के अंदर आप देख रहे होंगे, उस ब्रेन में हमारे पास पिक्चर, फुटेज, इंफॉर्मेशन फीड होती है, और वो हमारे एक्सपीरियंस से होती है नियोकॉर्टिक ब्रेन। लेकिन जो लिम्बिक ब्रेन होता है वो इमोशनल ब्रेन होता है। सपोज आप रोड पे जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हो गया, आपका जो लिम्बिक ब्रेन है ना, वो इमोशनल ब्रेन है, वो सडनली बोलेगा रुको, देखते क्या होगा, इसकी हेल्प करते हैं। जैसे आप उसके पास पहुंचते हो, फट करके इंफॉर्मेशन आती है आपके सामने नियोकॉर्टिक से, फंस जाओगे, पुलिस केस हो जाएगा, उलझ मत, आप पीछे जाते हो। या आप छोटे बच्चे को देखोगे, वो प्लग में उंगली डालते हैं ना, बिकॉज कि उसके नियोकॉर्टिक में ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्लग में उंगली डालने से मुझे क्या होने वाला है। बट यदि आपसे बोलूं कि आप उंगली डालिए, डालेंगे? क्योंकि आपका तुरंत इंफॉर्मेशन आएगी कि इससे मुझे करंट लग सकता है, मुझे कोई बॉडी को हार्मफुल हो सकता है, यहाँ पे उंगली डालना मेरे लिए। तो ये बीइंग ए ट्रेनर, और मैं बोलता हूँ ट्रेनिंग में, थोड़ा नाम सुन के मैं घबरा गया था, रिव्यू कम ट्रेनिंग, मैंने पहली बार लाइफ में सुनाया था कुछ, ठीक है। तो मैं भी सोचा था कि चाय कॉफी कॉम्बिनेशन कैसे हो गया, क्योंकि ट्रेनिंग
अपने आप में एक आर्ट है। ट्रेनिंग एक टेम्परेरी सिस्टम है जो कि परमानेंट सिस्टम के लिए काम करता है। ट्रेनिंग नॉट जस्ट ए इवेंट, वो एक ट्रेनिंग जस्ट एक सिस्टम जो एक परमानेंट सिस्टम के लिए काम करता है, उसमें चेंज लाने के लिए काम करता है वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि आप इसको डील करने वाले हैं, वो एक एडल्ट का ब्रेन है, और एडल्ट के ब्रेन में जो नियोकॉर्टिक इंफॉर्मेशन है वो 30, 40, 60 ईयर पुरानी है, और आपके 4 घंटे के सेशन से, 4 दिन के सेशन से उसको आप नियोकॉर्टेक्स से डिलीट नहीं कर सकते। आप चेंज कर सकते हैं कुछ लिम्बिक ब्रेन को टच करके। हाउ टू डील विथ एडल्ट, इसलिए कहा गया पेडागोजी और एडागोजी, है ना। आप बच्चे से बोलोगे, बच्चे को एक क्लास पास करनी है, नेक्स्ट चलिए, इस बच्चे को क्लास पास करनी है, एक नेक्स्ट 10 से 12th में आना है, तो पढ़ रहा है वो। आप एडल्ट को क्यों पढ़ना, जब तक उसे पर्सनल कोई चेंजेस, बिकॉज कोई भी एडल्ट तभी चेंज होगा जब 3 कंडीशन होगी, आइदर उसे फाइनेंशियल बेनिफिट हो, आइदर उसे स्पिरिचुअल बेनिफिट हो, आइदर उसे सोशल बेनिफिट हो, तभी वो चेंज हो। आप, हम भी, कोई भी हो, यदि ये 3 चीजें नहीं है, मुझे 3 बेनिफिट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कभी भी चेंज नहीं हूं। तो आप देखते हो जब बच्चों का आप डील करते हो, कैसे बात करते हो आप बच्चों से, आपने देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ग्रुप है, इसलिए मैं किसी से 1 to 1 नहीं कर सकता, तो मैं कुछ चीजों का जवाब दे दूंगा। आप बच्चों से बात करते हैं तो बताए कैसे बात करते हैं। कोई भी साथी, सपोज करो बच्चा स्कूल से आया, उसे बढ़िया स्टार मिला, कैसे बोलता है वो, हाउ टू डील विथ चाइल्ड, कैसे बात करता है वो, बोल सकते हो, मेरे एसएलएनडीसी बोल सकते हैं। आप उसकी बात को रिपीट करते हो, है ना। आप देख रहे कभी आप बच्चों को डील करते हो ना, आप उसकी बात को रिपीट करते हो। वो बोलता है, मम्मा मम्मा मुझे स्टार मिला है, अच्छा स्टार मिला है। ऐसी कोई मेथोडोलॉजी मैं और मनोज आपको या प्याली मैम या दिव्यांशु यहाँ नहीं बताने वाले अगले 4 दिन में, जो आपके इर्द गिर्द ना घूमती हो। ये ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने बनाया इसलिए है कि जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी है उसको जिस तरीके से हम डील करते हैं, वैसे ही हमें एक एडल्ट को डील करने की जरूरत है, जिससे हम फैमिली को डील करते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बच्चे से बात करते हो, उसकी बात को आप रिपीट करते हो, सो दैट कि वो एक कॉन्फिडेंट होता है कि मैंने जो बोला है मेरी मदर ने वो सुना है, और जो सुना है उसको आपने बोल के रिकरेक्ट किया है कि तुमने जो बोला है वो मैंने सही सुना कि नहीं सुना। यदि आपने उसकी बात को अवॉइड कर दिया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पप्पा गंदे हैं, 2 दिन बाद बोलेगा, क्यों, क्योंकि आप उसकी बात को नहीं सुन रहे हो। लेकिन यही जब हम किसी WER से बात करते हैं, किसी ER से बात करते हैं, तो हम क्यों भूल जाते हैं कि हमें भी उनके साथ इस तरह का बिहेव करने की आवश्यकता है। सपोज यदि वो बोल रहा है तो उसे ये फील कराना कि मैंने आपकी बात को गंभीरता से सुना, और जो आपने कहा क्या मैंने उसको रिकरेक्ट किया कि जो आपने कहा वो मैंने सही सुना। आप देखना, आप जिसको भी डील करोगे ना, आपके ऑफिस में आप काम करते होगे, एक कोई व्यक्ति आपसे मिलने आए और आप उसकी बात सुन के ठीक है देखता हूं मैं, वो सेटिस्फाइड होकर नहीं जाएगा, भले उसका काम आप करें चाहे ना करें। बट यदि आपने पेशेंसफुली उसकी बात को सुना, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारा बॉडी पोस्चर, हमारी लैंग्वेजेस, हमारे वर्ड्स, ये सब कुछ हम डेली डील करते हैं। आपके वर्ड्स झूठे हो सकते हैं, आपकी बॉडी पोस्चर कभी झूठा नहीं हो सकता, आप चाह के भी नहीं कर सकते। बहुत सारी थ्योरीज है, कभी मौका लगे तो आपको हम शेयर कर देंगे, आप पढ़िएगा उनको। आपके वर्ड झूठे हो सकते हैं किसी से बात करते समय, आपकी बॉडी पोस्चर झूठा नहीं हो सकता, कभी आप उससे झूठ बोल ही नहीं सकते। तो आप इसको डील कर रहे हो, वो एक एडल्ट है, ठीक है। तो बच्चों को यदि सीखना है तो उन्हें एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना है, इसलिए उन्हें पढ़ना है, बट एडल्ट के साथ में ये नहीं है। सीखने का सोर्स कौन होता है, थर्ड पर्सन, टीचर है उसका सोर्स होता है। एडल्ट का जो सोर्स होता है वो उसके नियर बाय कम्युनिटी होती है, वो पीयर ग्रुप होता है उसका, उससे सीखता है। जब तक बदलना नहीं जाएगा बदलेगा नहीं। तो ये फर्क है एडागोजी और पेडागोजी के अंतर्गत। अब जरूरत ये है कि हम इसको ट्रेंड कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग करने के तरीके क्या हो सकते हैं, हम कैसे इस एडल्ट के ब्रेन को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो फैसिलिटेटर का है, एक सहकर्ता का है, हम ट्रेनर नहीं है।
तो ये होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। तो आपको समझना पड़ेगा कि बीइंग ए ट्रेनर या बीइंग ए फैसिलिटेटर मुझे क्या बनना है। तो ये क्योंकि हमने इसीलिए इस ट्रेनिंग में हमने कहा था कि फीमेल्स को हम लोग कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट हमारी फीमेल्स है, क्योंकि अब DLMTs का ट्रेनिंग कर रहे हैं, BLMTs का ट्रेनिंग कर रहे हैं, शायद इतने ज़्यादा फीमेल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सो दैट कि वी कैन ट्रेन टू मेल आल्सो। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है जानना कि यदि हम एक एडल्ट के ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्रेन को कैसे हम चेंज कर सकते हैं थ्रू लिम्बिक ब्रेन। क्योंकि जो रिपिटेलियन ब्रेन जो आप देख रहे होगे, आप नीचे आप देखा होगा, वो इमीडिएट ब्रेन होता है। मतलब एक ट्रक आ रहा है, आप सोचोगे नहीं कि नियोकॉर्टेक्स से इन्फॉर्मेशन लाऊं कि लिम्बिक से इन्फॉर्मेशन लाऊं, आप इमीडिएटली वहां से हट जाओगे। जो सडनली डिसीजन लेगा वो आपका रिपिटेलियन ब्रेन होगा। लेकिन मेजर जो ब्रेन है वो नियोकॉर्टिक और लिम्बिक, और ये नियोकॉर्टिक के डाटा को डिलीट करना पॉसिबल नहीं है। आप लिम्बिक के थ्रू उसे चेंज कर सकते हो। तो क्या मेथोडोलॉजी हो सकती है चेंज करने की, क्या सर्कल ऑफ कंट्रोल, सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ कंट्रोल क्या होगा, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ फैसिलिटेटर। एक फैसिलिटेटर कैसा होना चाहिए जब आप इस ट्रेनिंग को डील करो। तो मैं रिक्वेस्ट मनोज प्लीज कंटिन्यू। ओ सॉरी, हाँ मैं एक चीज भूल गया। एक हमने कहा कि हम ब्रेन को डील करते हैं, दूसरा होता है पर्सनालिटी। ठीक है ना, हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनालिटी है, 16 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी होती है। हमारे मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग मॉड्यूल जो बने हुए होते हैं उसमें हम ये भूल जाते हैं बीइंग ए ट्रेनर, बीइंग ए फैसिलिटेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये भी हमने देखा है कई बार, मैंने फील किया लास्ट 22 ईयर से अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में हूँ, यदि कोई पार्टिसिपेंट बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ट्रेनर सोचता है कितना समझ रहा है ये, बहुत ज्ञान ले रहा है ये, इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ये फील होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन एक पार्टिसिपेंट ऐसा है जो कि शांति से बैठा हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेनर को ये फील होता है कि ये नहीं सीख रहा है। तो 16 टाइप्स ऑफ जो पर्सनालिटी हैं, इसको हम इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, जजिंग, ठीक है, ऐसे डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। आप देख रहे होगे सेंसिंग, हर पर्सन आपको जो पाकोगे, आपको ये ब्रेन में ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, जो मैं झांक के देख लूँ ये कुछ पर्सनालिटी का है, नहीं कर सकता ना मैं, ये ब्रेन तो पैक्ड है। तो क्या होगा कि जब मैं कोई ट्रेनिंग मटेरियल या सेशन डिजाइन करूं, तो मुझे बीइंग ए फैसिलिटेटर, बीइंग ए ट्रेनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईच एंड एवरी पर्सनालिटी के को ध्यान में रखते हुए मैं अपने ट्रेनिंग को डिजाइन करूं। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा सिर्फ खेलने कूदने, क्योंकि हर पर्सनालिटी के चार्ज होने के अपने तरीके होते हैं। आप देखिए, यदि मान लो कोई व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है और आप सेशन एकदम स्मूथली चल रहा है, बिल्कुल लेक्चर मोड में, वो एकदम स्लीपिंग मोड में चला जाएगा, उससे बजे ही नहीं आएगा, क्योंकि वो चार्ज नहीं हो पा रहा ना। या जो इंट्रोवर्ट है वो सेशन में बैठा हुआ है और सेशन चल रहा है जिसमें एक्सट्रोवर्ट के लिए बहुत सारे उछल कूद, खेल, ग्रुप एक्सरसाइज, ये वो सब बहुत कुछ बोलने वाला हो रहा है, वो इंट्रोवर्ट हो जाएगा, क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहा है, वो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा आपसे। या जजिंग वाला व्यक्ति, फीलिंग वाला व्यक्ति, आप देखो शादी या फंक्शन में हम जाते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जो एकदम जाएंगे, हेलो अंकल, हेलो आंटी, इसका पेरेंट्स हुआ, आपका बच्चा कैसा, उसका बच्चा कैसा, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, 50 लोगों से मिल लेगा इमीडिएटली वो। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट है, वो शांति से नहीं बैठ सकता, इससे हाथ लाना, उससे हाथ लाना, इससे मिलना। इंट्रोवर्ट ढूंढता है कोना, कहाँ जाके मैं खड़ा हो जाऊँ, चुपचाप से खाना खाऊं, लिफाफा दूं और घर चला जाऊँ। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनालिटी है। इवन आपके वर्क प्लेस में, सोसाइटी में, फैमिली में भी इस तरह को आपको लोग, प्लीज, लेकिन रिक्वेस्ट है घर जाके ऐसा मत करना, ठीक है? नहीं तो वाइफ पे बच्चों को देखते हैं कौन सी पर्सनालिटी का है, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। तो ये पर्सनालिटी का टेस्ट भी होता है, लोग लाखों रुपए देते हैं इस टेस्ट के लिए कि मेरा बच्चा किस फील्ड में जाने वाला है। तो लेकिन ये पर्सनालिटी आप, मैं बस क्योंकि डिटेल में जाना नहीं चाहता मैं, 1.5 घंटे हमारे पास 2-2.5 घंटे हैं, तो इसका पूरा एक हमारा कोर्स मटेरियल है, कभी मौका गया तो कभी बताएंगे आप लोगों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना पड़ेगा कि मेरे पार्टिसिपेंट को जो है वो अलग अलग, एक पर्सनालिटी आपकी भी है उस 16 में, तो आप कैसे कनेक्ट करें उससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल कि आप ही पता जजिंग वाले व्यक्ति है, अच्छा ये सीख नहीं रहा है, अच्छा ये तो बिल्कुल बोल ही नहीं रहा है, ये तो मुंह उधर करके बैठा हुआ है, क्योंकि आपकी भी पर्सनालिटी है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे डिफरेंट पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए आपका ट्रेनिंग की डिजाइनिंग, उसकी मेथोडोलॉजी की आप डिजाइनिंग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट 16 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, डिटेल में जाना नहीं चाहता, 16 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बड़ी, मतलब मैं तो NILM में सभी लोग गए होंगे, बहुत जगह घुमा हुआ है NILM में, ठीक है? किसी भी स्टेट में जाओ, वहाँ की बटो 5 वीडियो सामने आती है,
एकदम सर दुनिया बदल गई है। आप भी जाते हो NRLM के एरिया में SHG मूवमेंट को देखने के लिए ना, तो 2 4 5 10 दीदी आपको दिखाई देंगी ऐसी जो एकदम आपके पास आएंगी विजिट में घूमते हुए और बताएंगे हमारी दुनिया बदल गई, हम पहले बहुत गरीब थे और अब हमारे तो चेंज आ गया, हम इतनी सेविंग करने लगे, हमने ये लाइवलीहुड एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, ये वो तमाम तरह की बातें वो करेंगी। आप उनसे सुन के वापस खुश होकर आते हैं, आपको लगता है कि मेरे गांव में चेंज आ गया। आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी 2.5% दुनिया में इनोवेटर्स है। आप किसी गांव में कोई इंटरवीन मत करिए, कोई इंटरवेंशन मत करिए, 2.5% जो इनोवेटर है, कुछ भी नई चीज होगी वो एक्सेप्ट करेंगे ही। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा जो टारगेट ग्रुप है वो इनोवेटर्स नहीं है। या हम बात करें कि 13.5 अर्ली अडॉप्टर जो बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं नई चीजों को, वो भी आपको दिख जाएंगे। गांव में 2 4 लोगों को छोड़ के 10 20 लोग भी ऐसे मिल जाएंगे जो आप जो भी नया नॉलेज, जो भी नया इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे वो इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेंगे। आपकी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेंट भी आपको ऐसे मिलेंगे जो आप बोल रहे हैं इमीडिएटली कनेक्ट करेंगे, एकदम ऐसा लगेगा बहुत कॉन्फिडेंटली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं, उनका बॉडी पोस्चर बोल रहा है, वो चाहते भी है समझना। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो 34% जो लेट मेजोरिटी के लोग हैं और जो 16% लिगार्ड्स हैं, दैट मीन्स कि 50 मोर देन 50% जो आपका पार्टिसिपेंट है वो बदलना नहीं चाहता। यहाँ भी ऐसे लोग होंगे, इतना अनुभव है, इतना एक्सपीरियंस है, क्या पढ़ा रहा है लड़का मुझे, मैं जानता हूँ, दुनिया गुजार दी मैंने, ठीक है ना। तो ये कई लोग, या अभी अपनी फैमिली में देखते होंगे, आपके बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स होंगे या फैमिली मेंबर होंगे जो आज भी वो एंड्रॉइड छोड़ के छोटा सा मोबाइल यूज कर रहे हैं, उन्हें आज भी बिलीफ नहीं है उसमें। और तो और छोड़िए, बड़े मजे की बात बता रहा हूँ मैं आपको, सबको पता है कि मेरा सिस्टम कितना सिक्योर है। ईच एंड एवरी पर्सन ने 2 सिम रखी हुई है, यहाँ पर जितने बैठे होंगे गारंटी से बोल सकता हूँ, 1-2% होगी नहीं, उसमें से एक सिम कॉमन होगी, सबके पास नंबर होगा, एक होगा बैंक वाला, किसी के पास नहीं होगा, वो गिने चुने लोगों के पास होगा। सही बोल रहा हूँ सर? और वो भी BSNL का होगा क्योंकि सरकार में भरोसा है, ये भी सही है, ठीक। तो वो लेट मेजोरिटी के लोग हैं, लिगार्ड्स लोग हैं। तो हमारी ट्रेनिंग में जब बीइंग ए ट्रेनर, बीइंग ए फैसिलिटेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो 50% जो पार्टिसिपेंट है मैं उसको कैसे चेंज कर पाऊं। मेन फोकस आपका उस पर होना चाहिए, क्योंकि ये जो अर्ली अडॉप्टर लोग हैं, जो इनोवेटर्स है, वो तो चेंज हो जाएंगे, हम बहुत कुछ भी नहीं भी करेंगे तो भी वो चेंज जर्नी के हिसाब से, सोसाइटियल नॉर्म के हिसाब से चेंज हो जाएंगे, कोई इशू नहीं उनको। मेजर पार्ट है कि जो लेट अडॉप्टर जो है वो, और लेट मेजोरिटी के जो लोग हैं और लिगार्ड्स लोग हैं वो। अब मजे की बात ये है कि एक एडल्ट चेंज होता कैसे है। आप गए, आपने नॉलेज दिया, सबसे पहले रिजिग्नेशन, नो मैं सीखना नहीं चाहता, पहला रिजिग्नेशन यहाँ पे है। यहाँ भी कई लोगों के मन में ऐसा होगा, अच्छा MOPR से ट्रेनिंग, सारी शिकायतें लेके जाएंगे, बहुत सारे मन, मतलब मजाक कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे मन में सवाल जिज्ञासाएं होती है मन में, और हर पार्टिसिपेंट के मन में होता भी है। तो सबसे पहले आता है रिजिग्नेशन, कि मुझे नहीं सीखना है। एडल्ट के साथ में ये, आप जब ट्रेनिंग जाएंगे WER को या आपके DLMTs को या आपके BLMTs को, सबसे पहले उनका आएगा कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे नया कुछ नहीं सीखना है। लेकिन जब आप बोलते, हम लोग उसको बोलते हैं 5E, आपका कोई भी सेशन हो, इवन आप कहीं भी अब डायलॉग कर रहे हो किसी साथ में, तो 4E बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि आपके पार्टिसिपेंट को सेशन में इंटर कराना, सॉरी एक्साइट कराना, क्योंकि एक्साइटमेंट नहीं होगा ना उसके अंदर तो आपसे कनेक्ट ही नहीं होगा। तो फर्स्ट ई उसको एक्साइट करना, जैसे ही वो एक्साइट होगा, नेक्स्ट ई है कि आपको सेशन में इंटर कराना उसको, वो धीरे से आपके सेशन में इंटर होगा। देन उसके बाद वो एक्सप्लोर करेगा, मुझे क्या मिलने वाला है, आइदर सोशल, आइदर फाइनेंशियल, आइदर स्पिरिचुअल बेनिफिट। यदि वो 3E आ गया तो आपको फिर क्या करना है, एक्सटेंड करना है अगले सेशन में, सॉरी एग्जिट कराना है उसे उस सेशन से, क्योंकि अब आपको अगले सेशन पे जाना है। और देन एक्सटेंड, एक्साइट, इंटर, एक्सप्लोर, एग्जिट एंड एक्सटेंड। ये 5E आपके हर सेशन में होना ही चाहिए। कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेनर कई बार आपको एक्सप्लोर कराने के बाद में ट्रेनिंग को वहीं छोड़ के आगे दूसरे सेशन में मूव कर जाता है, या वो एक्साइट हुआ लेकिन उसे इंटर नहीं करा पाता, या वो 4E का यूज भी कर लिया, अगले सेशन में कनेक्ट नहीं कर पाता, सडनली कोई बीच में आ गया।
वो दूसरे सेशन हो गया, मतलब वो ब्रेन जो था वो आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट किया, आपको समझना, आपके कंटेंट के, आपकी मेथोलॉजी को, आपके टूल को वो समझना स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद सर आएंगे, वो आपसे बात करेंगे, फिर हम अगले सेशन बात करेंगे। क्या हुआ? डिस्कनेक्ट हो गया ना वो ब्रेन जो आपसे कनेक्ट हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ट्रेनिंग कोई इवेंट नहीं है, एक बिहेवियर चेंज, स्किल या नॉलेज अपग्रेड करने का एक टूल है, जो कि एक टेम्पररी सिस्टम है, जो कि परमानेंट सिस्टम के लिए काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिसको डील कर रहे हैं तो हमेशा स्टेज ऑफ रिजिग्नेशन में आएगा, पहला वो मुझे नहीं करना, उसके बाद स्टेज ऑफ द एक्सप्रेशन में आएगा वो। चलो करके जब आप बहुत उसे कन्विंस करेंगे, उसे एक्साइट करेंगे, इंटर कराएंगे, चलो देखते हैं क्या मिलने वाला। दैट मीन वो एक्सप्लोर कर रहा है, देन स्टेज ऑफ द एक्सप्लोरेशन, वो एक्सप्लोर करेगा। और ये एक्सप्लोर करने के बाद में स्टेज ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन, बट एक्सपेरिमेंटेशन कंटिन्यू 3 टाइम सक्सेसफुल होने के बाद में ही वो उसे अडॉप्ट करेगा। यदि फर्स्ट टाइम उसने उस एक्सपेरिमेंट जो आपने बताया वो सक्सेस हो गया, लेकिन सेकंड टाइम में वो फेलियर हो गया, एडल्ट करेक्ट, अगेन वो वापस स्टेज ऑफ रिजिग्नेशन में आ जाएगा। तो 3 टाइम कंटिन्यू जब एक्सपेरिमेंटेशन में रहेगा, तब जाके वो स्टेज ऑफ अडोप्टेशन में और स्टेज ऑफ द एक्सटेंशन में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस है, जो बिहेवियर है, वो उसके इन्वायरमेंट पे, उसके एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ये नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है? टेबल। ये बोथ आर सेम या डिफरेंट? डिफरेंट है। वेरी गुड। नेक्स्ट। अभी वापस से सर बैठ जाइए। ये टेबल का साइज सेम है, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बीइंग ए ट्रेनर, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और जो आपका पार्टिसिपेंट है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफर हो सकता है, क्योंकि आप जहां से खड़े होकर देख रहे हो और वो जहां से खड़े होकर देख रहा है बहुत अलग है। उसकी जर्नी और आपकी जर्नी में बहुत अलग है। तो ये मोस्ट ऑफ द फैसिलिटेटर या ट्रेनर के सामने ये चैलेंज होता है कि वो ये समझ नहीं पाते कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और जो सामने जो ऑडियंस है या जो पार्टिसिपेंट है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत अलग हो सकता है, क्योंकि वो जहां से, इसीलिए हमने कहा कि WER की ट्रेनिंग के लिए स्पेशली हम लोगों ने फीमेल को इन्वाइट किया, सो दैट कि दे कैन कनेक्ट विथ फीमेल, क्योंकि उसकी सिचुएशन से हो सकता है लाइफ में कभी वो भी गुजरे हों। ऐसा नहीं, मैं मेल को ये नहीं बोला मेल नहीं समझेंगे, समझेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप बीइंग ए ट्रेनर, बीइंग ए फैसिलिटेटर, जब आप सेशन कंडक्ट करते हैं और जब कोई कंटेंट को डिलीवर करते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और आपके पार्टिसिपेंट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफर कर सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि इसीलिए वो कई बार पार्टिसिपेंट आपका कनेक्ट आपसे नहीं हो पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना। नेक्स्ट सर, थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग ए फैसिलिटेटर, बीइंग ए ट्रेनर। मैं बस लास्ट में ये बोलूँगा कि हम किसी पर्सन, पोजीशन या पोस्ट को ट्रेन नहीं करते हैं, हम एक एडल्ट के ब्रेन को ट्रेन करते हैं। और एडल्ट के ब्रेन में नियोकॉर्टेक्स में जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज करने के लिए लिम्बिक ब्रेन को टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिम्बिक ब्रेन को टच करने की 6 हमारी कुछ मेथड्स है जो आगे मनोज आपसे डिटेल में बात करेंगे। जो उसके पहले समझने के लिए हम समझते हैं कि फैसिलिटेटर का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्वालिटी ऑफ फैसिलिटेटर क्या होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मनोज, ओवर टू यू।